Assalamualaikum everyone. Welcome to my kitchen at Fresh from the Ovens. Welcome to my YouTube family. Hope you all are doing well. आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अचारी आलू और साथ में हम बनाएंगे इसके गार्लिक पराठा इन अ वेरी डिफरेंट वे। क्या आप लोग देख सकते हैं ये गार्लिक पराठा वो सो लेयरी, ये देखें कितना फ्लेकी और इसके अंदर से जो गार्लिक और चिली का फ्लेवर है दैट वाज जस्ट अमेजिंग। और इस अचारी आलू के साथ इस गार्लिक पराठे का बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बो था। सो डू गिव इट अ ट्राई और लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है फ़ाइन आटा, यानी कि सफ़ेद आटा। ये मैदा नहीं है, फ़ाइन आटा है, सफ़ेद आटा जिसको कहते हैं। और इसे मैंने डाला 1 टीस्पून के बराबर नमक और ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून्स जो है वो मैंने घी डाल दिया मेल्टेड। घी और नमक डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया। इस आटे को आप बिल्कुल से घरेलू तरीके से गूँधेंगे जैसे आप अपना नॉर्मल घर का आटा गूँधते हैं। और लेकिन सिर्फ एक टिप ये है कि मैंने इसको नीम गर्म पानी से गूँधा था। नीम गर्म पानी से जब आप आटा गूँधते हैं तो वो बहुत ही अच्छा टेक्सचर में बनता है और बहुत जल्दी गूँध जाता है। सो बेटर नीडेड विद ल्यूक वार्म वाटर, ज़्यादा गर्म नहीं बट दरमियाना हल्का गर्म पानी, 37.5 डिग्री जैसा टेम्परेचर होता है इस तरह से। आटे को मैंने 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूँधा और ये बिल्कुल से ज़बरदस्त किस्म का आटा रेडी है। अब इसके ऊपर मैंने घी लगाया। ये देखें नरम सा मैंने डो गूँधा है, इसको बिल्कुल भी मैंने हार्ड नहीं रखा। इसको 30 मिनट्स का हम रेस्ट देंगे और मीनवाइल जो है हम बाकी की प्रेप्स करेंगे। सबसे पहले मैंने ढेर सारा धनिया चॉप कर लिया क्योंकि धनिया जो है वो मुझे दोनों डिशेज़ में रिक्वायर्ड है, आलू की सब्ज़ी में भी और पराठों में भी। उसके बाद मैंने टमेटोज़ को चॉप कर लिया। 2 अच्छे बड़े साइज़ के रेड कलर के मैंने टमेटोज़ लिए और उनको इस तरह बिल्कुल से बारीक डाइस कर लिया। अगर आप लोग टमेटोज़ को इस तरह से डाइस नहीं करना चाहते, जब खाना बनाऊंगी लाइक जब मैं वेजिटेबल कुक करूंगी तो आप उस स्टेज पे इसको देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आप 2 टमेटोज़ की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। लाइक इनको आप 1/4 कप पानी के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लें और वो फिर आप चॉप्ड की बजाय पेस्ट फॉर्म में ऐड कर दें। हरी मिर्ची भी मैंने बारीक से चॉप कर ली बिकॉज़ ये भी मुझे दोनों उसमें रिक्वायर्ड है, दोनों डिशेस में। सो ये भी मैंने रेडी कर ली। और लहसुन भी मैंने इसी तरह से छील के 3-4 जवे, मुझे बिल्कुल से फ्रेश चाहिए था लहसुन बिकॉज़ मुझे इसका बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग अरोमा नीडेड था। सो आई जस्ट चॉप्ड इट वेरी फ्रेश। लाइक मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से मिन्स कर लिया और ये भी रेडी कर लिया। और खाना बनाने के लिए सबसे अच्छा टिप ये है कि आप अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को बिफ़ोर हैंड रेडी करें। उससे ये होगा कि आपका खाना बहुत ही प्रिसाइज़ बनेगा, जल्दी बनेगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील नहीं होगा। भाग दौड़ नहीं आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपके इंग्रेडिएंट्स सारे के सारे आपके पास रेडी होंगे। सो 30 से 40 मिनट के अंदर जो है वो आपकी कुकिंग जो है वो सारी की सारी रेडी हो जाएगी। आलू मैंने ले लिए ऑलमोस्ट 750 ग्राम्स के बराबर और इनको मैंने 1/2 इंच थिक साइज़ राउंड में काट लिया। कटिंग आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं, क्यूब्स में काट लें या जैसे भी। मैंने थिक राउंड स्लाइसेस इसके काटे हैं। अब हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं प्याज है, अनियन चॉप हुआ 2 मीडियम से बड़े साइज़ के प्याज और साथ में 6 अदद हरी मिर्चें, इनको मैंने चॉप कर लिया। उसके बाद कुछ खुश्क मसाले हैं जिसमें 1 टेबलस्पून अचार मसाला, ज़ीरा, धनिया, सौंफ, कलवंजी, बटन रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी, नमक और टमाटर, प्याज और मिर्ची का चॉप किया हुआ, नींबू, 1 चिकन क्यूब, आलू, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ऑयल। ये सारे के सारे जो हैं हम इंग्रेडिएंट्स अपने अचारी आलू की ग्रेवी में यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले मैंने चूल्हा जला लिया, एक पैन उस पर रखा और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 1/2 कप ऑयल और साथ में ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून्स के बराबर मक्खन। अगर आप लोग चाहें तो 3/4 कप आप ऑयल ही यूज़ कर लें अगर आप लोग मक्खन नहीं यूज़ करना चाहते। बट आपको पता है मैं बटर ज़रूर डालती हूँ बिकॉज़ इट एड्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर, तो आप बेहतर है कि आप लोग डाल लें। अब मैंने इसमें सारे के सारे खुश्क मसाले जिसमें धनिया, कलवंजी, सौंफ, ज़ीरा और बटन रेड चिलीज़ हैं, ये मैंने तेल और मक्खन गर्म होने के बाद इसमें डाल दिया। सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए मैंने इसको कड़कड़ाया मसालों को। जैसे ही ये फ्रेग्रेंट हुए साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया चॉप हुआ प्याज और हरी मिर्ची। इसको भी आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टर करना है और फिर आग जो है वो आपने बिल्कुल से धीमी कर देनी है। हल्की आग पे हम इसको कुक करेंगे फॉर लाइक 5 to 7 मिनट्स और जैसे ये थोड़ा सौते हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट।
उसको भी इसी तरह से 20-30 सेकंड्स के लिए आप स्टर करेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई मिर्च और हल्दी, इसके अलावा अचार मसाला 1 टेबल स्पून और साथ में नमक ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। नमक आप बाद में स्टेज पे, एंड वाली स्टेज पे आप एडजस्ट कर लीजिएगा, अभी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला नहीं जले। फिर से इसको 5-10 मिनट के लिए कवर कर दें ताकि मसाले की खुशबू अच्छी तरह निकल जाए, मसाले की भुनाई हो जाए और घी ऊपर आ जाए। ये अब आप लोग देख सकते हैं साइड्स पे से घी निधर के आ गया है। और अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे छिले हुए साफ़ सुथरे कटे हुए आलू ऐड करने के बाद हम इसे 3 to 4 मिनट्स के लिए अच्छी तरह स्टर करेंगे ताकि आलू अच्छी तरह से मसाला का फ्लेवर जो है वो एब्जॉर्ब कर लें और पूरे के पूरे मसाले में कोट हो जाएं। अच्छी तरह से हम इसको स्टर करेंगे और आप लोग देखें कि वो साइड्स पे से ऑयल जो है वो रिलीज़ हो गया और कितने ही प्यारे जो हैं इसकी मसाले वाली शक्ल आ गई है। इस वक्त इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही थी। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप के बराबर पानी और इसी स्टेज पे हम इसको गलाएंगे। आपने नोट किया होगा कि मैंने मसाले में टमाटर अभी ऐड नहीं किए, वो इस वजह से क्योंकि जब अगर हम पहले टमाटर ऐड कर देंगे तो उसकी खटास की वजह से आलू गलने में बहुत टाइम लेगा, इसलिए हमने इसमें पानी ऐड करके इसको कवर करना है और इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो आलू हैं वो बहुत ही जल्दी से गल जाएंगे। 10 मिनट्स के बाद जब आप इसका लिड लिफ्ट करेंगे तो ये 80% के बराबर गल चुके होंगे। एक दफ़ा बीच में चाहें तो इसका चम्मच चला सकते हैं। ये देखें, आपको अभी से ही फील हो रहा होगा कि इसकी शक्ल देखिए कि आलू बहुत हद तक गल चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे ऐड कर देंगे इसमें क्रम्बल किया हुआ चिकन क्यूब। ये मैंने चिकन क्यूब डाल दिया और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, जो कि मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के काटे थे। थोड़े थोड़े से मसाले में चंकी टमाटर अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग ऐसे ऐड नहीं करना चाहते तो वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोग पानी में इसको ब्लेंड कर लें, थोड़ा सा 1/4 कप पानी डालें टमाटर में और इसको पेस्ट बना लें और फिर आप वो ऐड कर दें। ये अब आप लोग देख सकते हैं बहुत ही 10 मिनट के मैंने फिर से कवर कर दिया था ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और जो है हमारा आलू भी, ये देखें कैसे मैंने सिर्फ इसको टच किया है, हल्का सा स्पून लगे और ये देखें ये टूटते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आलू बहुत ही अच्छी तरह गल चुके हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, इट जस्ट टुक 10 मिनट्स। लाइक अगर आपने पहले से 10 मिनट पानी डाल के आलूओं को कवर करके छोड़ा है और फिर बाद में टमाटर डाले हैं तो वो हार्डली 10 मिनट लगते हैं कि जो आलू हैं वो बेहतरीन टेंडर हो जाते हैं। इस स्टेज पे मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 नींबू का रस, फ्रेश लेमन जूस, जो मैंने बोर्ड पे भी इंग्रेडिएंट्स में आपको मेंशन किया था वो हम ऐड करेंगे ताकि इसमें टैंगी सा फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1/4 कप, अगर आपको बहुत ज़्यादा खटाई पसंद है तो। साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया धनिया और ये देखें हमारा बेहतरीन सा अचारी आलू मसाला रेडी है। एंड पे जो है मैंने इसमें 2 चम्मच के बराबर कोई भी अचार आपके पास होममेड है या बाज़ार बॉट है, कोई भी अचार जो आपके पास पड़ा हुआ है वो थोड़े से तेल के साथ आप इसमें ऐड कर दें तो इट विल बूस्ट द फ्लेवर 200 टाइम्स। बहुत ही कमाल का फ्लेवर हो जाता है अचारी आलू का और ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर ऐड करें। 1 टेबल स्पून पसंद है 1 डालें, थोड़ा सा ज़्यादा अचारी फ्लेवर पसंद है तो आप 2 टेबल स्पून के बराबर डाल सकते हैं। अब हमारे आटे को बहुत अच्छा सा रेस्ट आ गया है, इसके हम सादे पेड़े करेंगे और जब तक पेड़ों को 15 to 20 मिनट्स आपने पेड़ों को भी रेस्ट देना है ताकि जब आप उसको बेलें तो वो बहुत ही अच्छे से बेल जाएँ। तो हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे एंड दिस इज़ माई ट्विस्ट टू द गार्लिक पराठा वी आर मेकिंग टुडे। एक बोल में मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर घी लिया, उसमें मैंने अभी आपके सामने फ्रेश लहसुन चॉप किया था 4 जवे के बराबर और फ्रेश हरी मिर्ची जो मैंने चॉप की थी ये भी 4 अदद हैं। इसको मैंने घी में ऐड कर दिया। साथ में मैंने ऐड किया अ हैंडफुल ऑफ फ्रेश कोरिएंडर। साथ में मैंने ऐड कर दी ऑलमोस्ट ½ टीस्पून के बराबर सॉल्ट और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया मैदा। फ़ाइन आटा अब आपने नहीं ऐड करना, इस स्टेज पे आपने मैदा ऐड करना है। 2 टेबलस्पून मैंने डाला, मुझे कम लग रहा था, मैंने फिर 1 टेबलस्पून के बराबर और ऐड कर दिया। सो इट्स 3 टेबलस्पून्स ऑफ मैदा, 4 टेबलस्पून घी, कुटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें और थोड़ा सा फ्रेश धनिया। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट बना लेनी है। अब पेड़ों को हमारे रेस्ट आ गया है, उसको मैंने इस तरह से एलोंगेटेड बेल लिया है और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अपना गार्लिक का पेस्ट, ये जो अभी मैंने आपके सामने रेडी किया था।
ये अच्छी तरह से आपने इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। इतने आटे से 3 कप के आटे से आपके ऑलमोस्ट 8 पराठे बन जाएंगे। और ये जो मटेरियल आपने बनाया है इससे ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सब पराठों में आपके पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने उस पर खुश्का डस्ट किया और फिर मैंने इसको इस तरह से एक स्क्वायर फॉर्म का पेड़ा बना लिया। ये हमारा बेहतरीन सा एक पेड़ा रेडी है। कुछ मैं आपको स्क्वायर बताऊंगी और कुछ मैं आपको राउंड बताऊंगी। ये दूसरा पराठा जो है ये हम राउंड बना रहे हैं। इस पर भी मैंने इसी तरह से सारा गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट लगा दिया। आटे में भी हमने 1 टीस्पून नमक ऐड किया था, इसलिए मैंने इस पेस्ट में सिर्फ ½ टीस्पून नमक ऐड किया। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा खुश्का डस्ट किया, सेंटर में नाइफ़ से कट लगाया और ये एक हमारी कोन बन गई। अब हमने इसको आराम से घुमा घुमा के नीचे से टिप टुवर्ड्स डाउन और ऊपर से आपने इसको इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस कर करके आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। अच्छा, एक और ट्विस्ट मैंने इसको ये दिया था कि मैंने सब पराठों के पेड़ों पे थोड़ी थोड़ी कलवंजी, थोड़ा सा सफ़ेद तिल, वाइट सेसमी सीड्स, इनको हाथ गीला करके हल्के हाथ से मैंने सब पेड़ों के ऊपर लगा दिया था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो रोस्टेड सेसमी और कलवंजी जब ये पराठा फ्राई हुआ है ना, इतना कोई कमाल का इसने फ्लेवर दिया है। साथ मैंने थोड़ा थोड़ा से ऊपर से ग्रीन कोरिएंडर भी लगा दिया ताकि इनकी बड़ी प्यारी सी लुक निकल के आ जाए। अब सबसे पहले मैं बना रही हूँ एक स्क्वायर पराठा, इसके बाद हम बनाएंगे दूसरे वाले। ज़रा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा आप लोग इसको फोर्सफुली ना बेलें, हल्के हाथ से बेलें। उससे ये है कि इसकी लेयर्स जो हैं वो मेंटेन रह जाएंगी। और दूसरा मेन टिप ये है कि जब भी आप डालें पराठा तवे पे, तो जो आपके तिल या कलवंजी वाली साइड है दैट शुड बी अप पहले। फिर इसको फ्लिप करें, दोबारा फ्लिप करें, घी लगाएं, टोस्ट करें। और पराठा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी आप बनाएं तो कीप रोटेटिंग इट। इस तरह से एक तो आपके पराठे पे कलर बहुत इवन आता है। आप देखें कितना ही प्यारा ये सब जगह से एक ही जैसे फ्लोरेट्स बने इसके ऊपर, ये ब्राउन वाले। अगर आप यू कीप रोटेटिंग इट तो इस तरह से इस पर हर तरह इवन कलर भी आता है और ये इवनली क्रिस्पी हो जाता है। देखिए हर तरफ से कितना अच्छा इवन क्रिस्प हुआ है। वरना मोस्टली ऐसा होता है, आप पराठा बनाते हैं सेंटर से वो डार्क हो जाता है या उस पर कलर आ जाता है और साइड्स पे से वो नहीं आ पाता। सो दिस इज़ द ट्रिक, कीप रोटेटिंग इट। ये हमारे स्क्वायर पराठे दोनों रेडी हो गए हैं। नाउ वील गो टूवर्ड्स आवर राउंड पराठा। अब हम ये बेल लेंगे। इसको भी इसी तरह से थोड़ा कोशिश करें हल्के हाथ से बेलें और बहुत मोटा रखने की आपको ज़रूरत नहीं है यहूदी से, बिकॉज़ इसमें लेयर लगी हुई है मैदे की और लहसुन की, तो यहूदी से पफ अप हो जाएगा। इसको भी इसी तरह कीप रोटेटिंग ताकि हर तरफ से ये देखें कितने ही प्यारे ये पराठे बन रहे हैं। इस पर कलर कितना प्यारा है माशाल्लाह से। और ये देखें आप खुद ही से ही ना, ये बहुत अच्छा सा पफ अप हो गया, हर तरफ से इवन क्रिस्प है। और कमाल का इसमें लहसुन, इसको इवन जब आप फ्राई भी करेंगे ना तो आप लोगों को गार्लिक की जो खुशबू आएगी ना, फ्रेश गार्लिक की, दैट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। अब हमारे पराठे भी पक चुके हैं और आलू भी तैयार हैं। सो लेट्स डिश इट आउट। एक बर्तन में मैंने ये आलू की कतलियाँ, अचारी आलू, इसकी इतनी कोई प्यारी महक है, इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही थी। फिर मैंने इस पर एक्स्ट्रा बटर डाल दिया, विच इज़ माई सिग्नेचर मार्क कि हर चीज़ पे मक्खन ज़रूर डालती हूँ। और साथ में उस पर मैंने हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया। और ये बेहतरीन किस्म के हमारे भुने भुने से अचारी मसाला आलू रेडी हैं विद द मोस्ट डिलेक्टेबल गार्लिक पराठा। and it makes a heavenly combo, lethal combo है, trust me guys, you won't stop eating once you start। अचारी आलू के ज़बरदस्त किस्म के मैच्योर फ्लेवर्स के लिए अगर आप लोग इसका फ्लेवर बहुत अच्छा एंजॉय करना चाहते हैं तो इसको सुबह में ही बना लें। अगर आपने इसको लंच में खाना है तो फ्लेवर्स बहुत राइप हो जाते हैं। और ये जो बाइट थी ना, ओ हो ना ही पूछें। आप इसके फ्लेक्स चेक करें, देखें कैसे एक परत निकल के आ रही है। और इसमें कोई, ओ माय गॉड, जो इसमें फ्लेवर्स थे, सुभान अल्लाह। So I hope you guys like the recipe and you guys gonna try it in your kitchens. Do let me know how it turned out and don't forget to subscribe and like my channel and share it with your family and friends. मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Take care for now. अल्लाह हाफ़िज़।